श्री सीताराम जी सरकार की मंगलमयी कृपा का प्रसाद समूचे दुनिया में जो चेतना विद्यमान है उस चेतना का नाम ही भगवान श्री सीताराम है। ऐसे अमंगल का हरण करने वाले मंगल भवन अमंगल हारी भगवान राम का स्वरूप अमंगल का हरण करने वाला है। कैसा भी अनिष्ट हो, हमारे भाग्य में कितना भी अनिष्ट लिखा हो, अनिष्ट मतलब बुरा, अनिष्ट मतलब बेकार, अनिष्ट मतलब बहुत बेकार, कितना भी अनिष्ट लिखा हो भाग्य में, कोई भी व्यक्ति भगवान श्री सीताराम के मंगलमय स्वरूप का दर्शन कर लेता है तो उसका अमंगल भी मंगल में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम, ऐसे भगवान श्री सीताराम नीलांबुज श्यामल कौमलांगम सीता समारोपित माम भागम पाणु महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। कौन राम? बोले वही राम, नील सरोरह नील मणि नील नील धरि श्याम, जिसका स्वरूप एकदम नीलांबर की तरह, अंबर मतलब आकाश, गगन, और गगन का रंग क्या? अंबर का रंग क्या? नीला। और भगवान प्रभु श्री राम का रंग क्या? एकदम नीला। ऐसे नीलांबर स्वरूप भगवान हम रामचंद्र सरकार के पाद कमलों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। और इतना ही नहीं, ये तो अधूरे तब है जब तक इनके पास हनुमान नहीं। भाई कोई स्त्री बड़ी सुंदर हो पर विवाहित हो, पर वो मांग ना भरी हो, सिंदूर मस्तक पर ना लगाए हो, तो खूबसूरती में चार चांद नहीं लगती। कोई व्यक्ति कितना सुंदर हो, नाक काट दी जाए, केवल नाक निकाल दी जाए, उसकी सुंदरता बद सुंदरता में परिवर्तित हो जाएगी। और कोई नदी कितनी भी बड़ी गहरी हो, पानी ना भरा हो, नदी का कोई महत्व नहीं है। किसी मंदिर की कला बहुत प्यारी हो पर मंदिर में कोई मूर्ति ना हो तो मंदिर का कोई महत्व नहीं है। किसी मकान की ऊंची इमारत कितनी भी ऊंची हो पर कोई रहने वाला ना हो तो मकान का भी कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार राम के जीवन में हनुमान के बिना राम जी भी हमारे अधूरे हैं, हनुमान के बिना वो भी अधूरे हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक। और भगवान श्री हनुमान जी से किसी ने पूछा, आप अपना बढ़िया सा परिचय दो। हम लोगों ने तो आपका परिचय बना रखा कि आप अंजनी पुत्र हो, पवन पुत्र हो, रामदूत हो, आप हो कौन? तो हनुमान जी ने अपने मुख से कहा, कौशलेंद्रो दासो हम भगवान श्री सीताराम के दास हैं। यही हमारा एक परिचय है। और कितना बेहतरीन परिचय है। जो अपने आप को परमात्मा का दास समझता है वो कभी उदास नहीं रहता है। ऐसे हनुमान जी महाराज बोले कैसे? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस ऐसे ज्ञानी नामाग्रगण्यम अनंत बलवंत परम संत भगवंत श्री हनुमंत लाल के चरणों को हम सब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। बागेश्वर हनुमान जी को प्रणाम, सन्यासी बाबा को प्रणाम, व्यासपीठ व्यास महिमा को प्रणाम। एवं भारत में एक ऐसा प्रदेश जिस प्रदेश की चर्चा पूरे विश्व में गूंजती है उसका नाम है गुजरात। और गुजरात भाई, गुजरात इसीलिए है, एक तरफ द्वारका नाथ है तो दूसरी तरफ दादा सोमनाथ है, इसलिए गुजरात। अच्छा विचार करो, एक तरफ द्वारकानुनाथ हो और एक तरफ दादा सोमनाथ हो, फिर इस गुजरात में कौन अनाथ है? हा? जब द्वारका नाथ है और सोमनाथ है, कौन अनाथ है? हमें तो लगता है गुजरात के लोग द्वारका नाथ और सोमनाथ के कारण पूरे भारत के लोग
सनाथ है, कोई अनाथ नहीं। तो धन्य है गुजरात। केवल इतना ही नहीं, जहां कष्ट भंजन में भगवान श्री हनुमान जी विराजमान, और केवल इतना ही नहीं, जहां अंबे मैया विराजमान, अंबाजी। अभी कुछ दिन पूर्व ही हम अंबाजी में कथा श्रवण करा के आए। पावागढ़, जूनागढ़, कितना अद्भुत है हमारा गुजरात, भरा पड़ा है तीर्थों से, संतों से। आओ बापा सीताराम, क्या कहना, संतों की भूमि, ऐसी पावन भूमि गुजरात, जहां के नरसिंह बाबा की चर्चा पूरी दुनिया में भक्ति के प्रचार के साथ गूंजती है। वो नरसिंह जी का, भक्तराज का चरित्र, कौन ऐसा होगा जो नरसिंह जी महाराज के चरित्र से पूर्णतया स्वीकारोक्ति ना करे। ऐसी पावन भूमि गुजरात, और गुजरात में भी कच्छ, जहां सब समक्ष है, इसलिए इसका नाम कच्छ है। ऐसा कच्छ जहां सब कुछ समक्ष है, और कच्छ में भी धाम, गांधी धाम। बोले हमसे एक बेसज्जन कल दूरभाष से फोन से पूछ रहे थे, गुरुजी आप कहां कथा कर रहे? हमने कहा गांधी धाम। उन्होंने पूछा गुजरात, उसने पूछा कि कहां हो? हमने कहा गुजरात में। बोले क्या नाम? हमने कहा जगह का नाम गांधी धाम। तो ऐसी भूमि गांधी धाम, जो हमारी दृष्टि से पूरे कच्छ की आर्थिक राजधानी भी है। और रुको 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 बेट, बहुत जल्दबाजी है आपको मेरे प्रिय पागलों। ये वही भूमि है, अब तक आर्थिक राजधानी रही होगी, आगे भी रहेगी, पर 5 दिन की हनुमान कथा से अब ये पूरा कच्छ आध्यात्मिक राजधानी हो गई। और इसको अगर आध्यात्मिक राजधानी कहें, आज जो दरबार में सुबह का नजारा था, ऐसा लग रहा था मानो पूरा कच्छ उमड़ पड़ा हो। अद्भुत भाव, अद्भुत श्रद्धा। ऐसे समूचे इस कच्छ गुजरात की पावन धरती को प्रणाम करते हुए, तीनों पंडालों में जो हमारे प्रियजन, हमारे परिवारजन, हम लोग संवाद करने के लिए पुनः हनुमान जी महाराज के पावन चरित्र सुंदर कांड की महिमा के लिए बैठे हैं। सामने बैठे हैं, कुछ लोग बगल में दिन भर से ही खड़े हैं, कुछ लोग भीतर आने के लिए दरवाजे पर पुलिस वालों से लड़े हैं, और कुछ लोग तो ऊपर चढ़े हैं। हाँ? फिर भी बागेश्वर हनुमान जी के दरबार में पड़े हैं। तो जो जहां विराजमान है और देश विदेश में कथा को सुन रहे हैं, हम गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की कली सुकुल शेखर पावन अवतार की एक चौपाई के साथ प्रणाम करेंगे। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। सीताराम सीताराम सीताराम, गाइए सीताराम सीताराम। अरे साधु जी, सीताराम, ओ साधु जी, सीताराम। તમે કેમ છો? खूब मजामा, खूब सरस है। वाह। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़। सब गाइए। हनुमान सम नहीं बड़ भागी,
के समान कोई दूसरा बड़भागी नहीं है। तो किसी ने पूछा क्यों? बोले देखो, किसी के काम जो आता है वो इंसान कहलाता है, किसी के काम जो आता है वो इंसान कहलाता है, लेकिन जो राम के काम आता है वही भगवान का भक्त कहलाता है। राम काज के लिए हनुमान जी आए। बुरा ना माने एक बात बोले, हनुमान जी ने राम काज किया और हम लोगों ने काम काज किया। हम लोगों ने काम काज किया, हमारा पूरा तुम्हारा पूरा जन्म काम काज में निकल जाता। किसी से पूछो क्यों भाई कथा सुनो, अरे बहुत काम काज है महाराज। तो क्या मतलब हुआ? हम लोग अपनी जिंदगी काम काज में निकाल देते हैं और हनुमान जी अपनी जिंदगी राम काज में निकाल देते हैं। यही भक्त में और भक्त ना होने में अंतर होता है। हनुमान जी आहा, अच्छा हनुमान जी महाराज को राम काज के लिए कहना नहीं पड़ता, वो कर देते। राम काज करबे को बोलना नहीं पड़ता, खुद आतुर होकर के करने के लिए तैयार हो जाते। कई लोग होते हैं जैसे उनसे कहो भाई पानी ले आओ, पानी पानी, अरे उठा लो, अब हमारा शरीर दर्द कर रहा। ये क्या है? ये जबरदस्ती धक्का देना है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं, घर के सदस्य दूसरा मांगे ए बेटा पानी देना, पर वो उठता नहीं है, पर दूसरा सुन लेता है, वो पानी उठा करके लेकर के दे देता है। यही हनुमान जी की कला है। राम काज के लिए कहना नहीं पड़ता, हनुमान जी स्वतः उठ करके राम काज कर देते हैं। एक बात और, कल हमने सुंदरकांड की महिमा में रावण और श्री हनुमान जी का संवाद सुना, लेकिन याद रखना मेरे प्रियजनों, रावण ज्ञानी था लेकिन ध्यानी नहीं था, और हनुमान जी ज्ञानी भी हैं ध्यानी भी हैं। इसलिए हमारे आचार्य पूज्य चरण ने एक अंतर निकाला है। हमारे पूज्य लोग पूज्यपाद आचार्य चरण श्री गोलोकवासी कहते हैं हनुमान जी महाराज और रावण में एक अंतर है, बहुत प्यारा। बोले क्या? बोले विद्वान दोनों हैं, लेकिन अंतर है, रावण विद्वान है और हनुमान जी विद्यावान है। रावण विद्वान है और हनुमान जी क्या है? विद्यावान। और हम नहीं कह रहे, हनुमान चालीसा पढ़ना तो उसमें वर्णन आया, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, राम काज करिबे को हनुमान जी विद्यावान, रावण विद्वान। अच्छा विद्वान और विद्यावान में अंतर क्या? जिसे विद्या मिल जाए और विद्या प्राप्त होने के बाद विनम्रता ना आए वो है विद्वान, और जिसे विद्या प्राप्त हो जाए और विनम्रता आ जाए उसी का नाम है विद्यावान। हनुमान जी महाराज ज्ञानी भी हैं, ध्यानी भी हैं और विनम्र भी। विनम्र कितने? आहा, हम लोग कोई भी काम करते हैं फोटो खिंचाने के पीछे पड़ जाते, बोलो हाँ जी या ना जी। कोई छोटा सा भी काम करा, हमारे पास तो लोग आते ही हैं। एक सज्जन हमको फूल की सड़ी गली माला पहना रहे थे और फोटो खींची 18। हमें बड़ी हंसी आई। हमने कहा अब हम क्या कहें, अब ठीक ही है, लेकिन माला उन्होंने पहनाई नहीं, कान पे टांग रहे और देख उस तरफ रहे, माला इस तरफ डाल रहे, कान पे टांग रहे। हमें बड़ी हंसी आई। हम कहा भैया फोटो बाद में खींच लेना, कम से कम माला तो ठीक से डाल दो। अरे बोले गुरुजी फिर आप जल्दी भाग जाते हो, इसलिए। अच्छा देखो कितनी विचित्र बात है। हम लोग फोटो के चक्कर में रहते, चित्र खिंचाने के चक्कर में रहते। हम ये नहीं कहते चित्र नहीं खिंचाना चाहिए, चित्र तो खिंचाना चाहिए, लेकिन पहले चरित्र को संभाल लेना चाहिए। चित्र तो खूब बढ़िया हो, चित्र बढ़िया करना कोई बड़ी बात नहीं, फाउंडेशन लगा लो चित्र तैयार, लेकिन चित्र सुंदर हो चरित्र बेकार हो तो किसी काम का नहीं। लेकिन हनुमान जी महाराज आहा, हनुमान जी का तो चित्र भी सुंदर है। क्या बंदर सुंदर हो सकता? हाँ, कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, ओ हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे,
कांधे मुझे जनेऊ साजे। हनुमान जी महाराज उलंग सिंधु सलिलम सलीलम यह शोक वहिनीम जनिकात्म जाया। आहा, हनुमान जी का तो रूप भी बड़ा सुंदर है महाराज, सुंदर है। अरे ये बंदर है? नहीं नहीं नहीं, बंदर नहीं है, बंदरों के तो राजा हैं, सुंदर है। अच्छा महाराज, सुंदर कैसे हो गए? जो काम काज करता है वो सुंदर भी बंदर होता है, और जो राम काज करता है वो बंदर भी सुंदर होता है। जो काम काज केवल करता है, बुरा ना माने, एक बात बोले, कथा में बहुत लोग बैठे, कुछ लोग जाएंगे, बीच में जाएंगे तो किसी से पूछो क्यों जा रहे, क्यों जा रहे हैं? क्या बताएं, काम से जाना है, काम से। उनकी पत्नी से पूछो, पति देव कथा में नहीं आए, कहां गए? काम से गए। और जो काम से गए वो काम से गए। भाई पत्नी बैठी हो और पति कथा में ना हो, उनसे पूछो क्यों, कहां गए तुम्हारे हस्बैंड कहां गए? तो वो कहते काम से गए गुरुजी, काम से गए, काम से। और जो काम से गए वो काम से गए। क्यों? जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ वक्त ऐसा निकाल लो, प्रेम करो श्री राम से। तो धन्य है हनुमान जी, क्या कहना वीर बजरंगबली के चरित्र का। हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान जी महाराज क्यों अद्भुत हैं। आहा, राम काज करिवे को आतुर, इन्हें राम काज के लिए कहना नहीं पड़ता, आतुर रहते हैं। तुम तो बताओ भर, हनुमान जी तैयार हैं 24/7 हावर्स, हर पल राम काज करने को हनुमान जी तैयार हैं, और हम लोग काम काज के लिए तैयार। गीध दे है तज धर हरि रूपा, गीध देह देह तज धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। गीत जटायु जी महाराज, हमारे रामायण के जटायु जी, धन्य है भारत। भारत के केवल पुरुष वीर नहीं होते, हे भारत वंश में रहने वाले वीरों, जागो और अपने वीरत्व को पहचानो। ये वही भारत है जहां रघुवीर हुए, महावीर हुए, और जटायु जी जैसे पक्षी भी यहां वीर हुए हैं। जब भारत की बेटी माता जानकी का हरण विदेश का राजा रावण भारत की बेटी का हरण करके ले जा रहा था, बड़े बड़े देवता देखते रह गए। किसी के बालों पर जूं नहीं रहेंगी, किसी का खून नहीं खौला, किसी के अंदर वीरत्व नहीं जागा रावण के सामने जाने का। लेकिन मेरे पागलों, ये वही भारत है जहां पर पक्षी भी वीर होते हैं, और ललकार दिया रावण को जटायु जी महाराज ने। पंख जरूर कटवा लिया, पर रावण को ललकार दिया। गीधा दे है तज धर हरि रूपा, गीध दे हरि धर हरि रूपा, भूषण बहुपट पीते अनूपा, भूषण बहुपट पीते अनूपा। श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम
जटायु जी ने रावण को ललकारा। रावण ने जटायु जी के पंख काट दिए। पंखों को काटा, जटायु जी रोते हुए भूमि पर गिर गए। आहा, पंख कटे तो घाव बन गया, घाव, खून लगा था। जमीन में गिरे, धरती पर, भूमि पर रेत के कण घाव में लग गए। अच्छा विचार करो, घाव में रेत के कण लग जाएं और वो सूख जाए, कितना दर्द नहीं होता। दोनों पंख कट गए। फड़फड़ाकर जटायु जी पैरों में फड़फड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। आहा, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। राम 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 आर्तनाद करते हुए प्रभु श्री राम को पुकारने लगी। जब आर्तनाद करते हुए प्रभु श्री राम को पुकारने लगे तो प्रभु श्री राम जनक नंदनी श्री जानकी जी की खोज में वन में विचरण कर रहे थे। लेकिन उसी रास्ते पर गीधराज जटायु को जब आर्तनाद करते देखा, आंखों में आंसू भर करके गीधराज जटायु को अपनी गोद में बैठा लिया। दशा को देखकर प्रभु श्री राम की आंख भर आई, आंख सजल हो गई, नैनों में जल भर आया। और नैनों में जल भर कर प्रभु श्री राम गीधी की गोद को, गीधो को गोद में राज कृपा निधि नैन सरोजन में भरी बारो, बारही बार संहारत पंख जटायु की धूल लटन सोझारो। जटायु जी की धूल को देखकर प्रभु श्री राम ने अपनी जटाएं निकाली। जटाओं के बाल बड़े कोमल होते हैं, घाव में दर्द नहीं करेंगे। अपनी जटाओं से गीध की घाव में पड़ी हुई रेत के कण को निकालने लगे। प्रभु श्री राम ने कहा, हे जटायु जी, आप कुछ दिनों तक अब जीवित रहोगे। जटायु जी कहते नहीं नहीं नहीं, अब हमको नहीं जीना है। क्यों नहीं जीना? महाराज, आप कोई साधारण राजकुमार नहीं, आप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हैं और हम आपको पहचान गए। आपकी गोद में अगर हमारे प्राण निकलेंगे तो दुनिया में इससे बेहतरीन मौत किसी की नहीं हो सकती है। लोग तो तरसते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अंत समय राम नहीं कहे आता, पर हे प्रभु श्री राम, हमारे तो कितने भाग्य, इन नैनों से भी आपको देख रहे और आपकी गोद में भी बैठे। अब ऐसा सौभाग्य हमारे जैसा सौभाग्य दुनिया में किसका होगा? तब तक जटायु जी की कान भरने वाले लोग पहुंच गए। जटायु जी के कान में जाकर के बोले, सुनो, बड़े सीताराम 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 करते थे, बड़े सीताराम कहते थे, लो अब तुम्हारे पंख कट गए, अब तुम्हें किसने बचा लिया? जिन राम जी के लिए तुम मरे, क्या उन्होंने बचा लिया? पता है जटायु जी ने क्या जवाब दिया? बोले, भैया ठीक हुआ जो हमारे पंख कट गए। तो किसी ने कहा क्यों? जटायु जी बोले, भैया अगर हमारे पंख होते तो हमें अयोध्या उड़कर जाना पड़ता, हमारे पंख नहीं है, प्रभु श्री राम को चलकर हमारे पास आना पड़ा। ये सौभाग्य तो मिल गया, राम चलकर के हमारे पास आए, ये सौभाग्य तो मिल गया, अब हमें नहीं जाना पड़ा। प्रभु श्री राम ने गोद में रखा। गोद में रख कर के राम जी बोले, श्री राम मांगो वरदान प्रिय, तात बिछुरती बार, देंगो सब हार ये राम रुच तुम्हारी में। राम जी बोले, हे जटायु जी, कुछ मांगो हम तुम्हें देंगे। तो जटायु जी मुस्कुराकर बोले, देंगे कहा आप, रहा पास क्या तुम्हारे आज? देंगे कहा आप, रहा क्या आज तुम्हारे पास? देखूं महाराज को बैराग भेषधारी में।
राम आप कहते हम तुम्हें कुछ दे देंगे, अब तुम क्या दोगे? तुम खुद बैरागी हो गए, आपको स्वयं को वनवास हो गया, मकान तक तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा है, अब आप हमें क्या दोगे? राम जी बोले नहीं नहीं, मकान नहीं है तो क्या हुआ, हम राजा नहीं है तो क्या हुआ, फिर भी हम दे सकते हैं। तो भगवान पर मुस्कुराकर बोले, जानते नहीं हो कौशलेश हूं रमेश में। हे गीधराज, जानते नहीं हो कौशलेश हूं रमेश में, अखिल भुवनेश बैकुंठ को बिहारी हूं। साधारण नहीं हूं, बैकुंठ का बिहारी भी तो हैं हम, मांग लो तुम। तो मुस्कुरा करके जटायु जी हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु गोद ले लिया है यदि गृद्ध को विनीत आज, गोद ले लिया है यदि गृद्ध को विनीत आज, प्रभु की संपत्ति को भयो में अधिकारी हूं। अब क्या चाहिए? आपकी हम गोद में बैठ गए तो गोद में जिसको ले लेते हैं तो वो हो जाता है सुत, और जो सुत हो जाता है तो जिसे गोद में लें, और जो गोद में लेता है उसकी संपत्ति फिर गोद में रहने वाले की हो जाती है। राम जी बोले मतलब? जटायु जी बोले अब तुम्हारी जितनी भी संपत्ति है बैकुंठ अखंड सब हमारे नाम ट्रांसफर अपने आप हो जाएगा, अब वो हमारा हो गया। मुस्कुरा करके बोले, प्रभु श्री राम जय जयकार करने लगे। धन्य है मेरे प्रिय जनों, हम आपको इस कथा के मध्य से ये बताना चाहते हैं, जटायु जी ने प्रभु श्री राम के लिए रावण से लड़ गए, इसलिए उनका नाम अजर अमर हो गया और उन्हें भगवान की गोद प्राप्त हुई। हनुमान जी ने अपना जीवन काल राम के लिए जिया, इसलिए प्रभु श्री राम की कृपा से वह चारों युगों में उनका प्रताप फैल गया और वह भी अजर अमर हो गए। यही हम तुमसे कहना चाहते, हम लोग भी काम काज के बंदर की जगह अगर राम काज के बंदर हो जाएं तो हमारे भी माता पिता के नाम धन्य होंगे, मां की कोख धन्य हो जाएगी और तुम्हारा नाम भी पूरी दुनिया में छा जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो राम को पाने का क्या उपाय है? राम काज करना पड़ेगा। ओ ले 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 रे, ले 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 रे, ले 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 रे, बिहारी जी को नाम ले 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 रे, ओ ले 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 रे, बिहारी जी को नाम ले 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 रे, ओ ले 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 रे, बिहारी जी को नाम ले 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 रे, बिहारी जी को नाम ले 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 रे, बिहारी जी को नाम ले 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 रे, बिहारी जी को नाम। आज के बाद कौन कौन बिहारी जी का नाम लेगा? बिहारी जी मतलब जय श्री कृष्णा। ओ ले 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 रे, ले 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 रे, ले 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 रे, बिहारी जी को नाम ले 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 रे, बिहारी जी को नाम ले 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 रे, ले 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 रे, तू बालाजी को नाम ले 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 रे, ओ ले 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 रे, तू बालाजी को नाम ले 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 रे। दोनों हाथ उठा करके द्वारकाधीश भगवान की। अच्छा कोई पूछेगा नाम लेने से कुछ हुआ? तो सुनो, नाम के लय से मीरा जी तर गई। मीरा हो तर गई। कौन तर गई? अरे बोलो। नाम के लय से मीरा जी तर गई। गाओ। नाम के लय से मीरा जी तर गई। नाम मीरा जी तर गई। हाँ मीरा जी तर गई। मीरा जी नाम के लय से मीरा जी तर गई। नाम के लय से मीरा जी तर गई। मीरा जी तर गई पार उतर गई। मीरा जी तर गई पार उतर गई। ओ ले 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 रे, ले ले
ले ले रे, ले रे बिहारी जी को नाम ले ले बिहारी जी को नाम ले हाँ ले रे बिहारी जी को नाम ले रे बिहारी जी को नाम हाँ ले रे बिहारी जी को नाम बिहारी जी को नाम। अब दोनों हाथ उठा करके ले ले रे बिहारी जी को नाम बिहारी जी को नाम ले रे बिहारी जी को नाम बिहारी जी को नाम बिहारी जी को नाम मेरे बालाजी 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 को नाम ले रे बिहारी जी को नाम ले बिहारी जी को नाम दोनों हाथ उठा करके हनुमान जी महाराज अच्छा महाराज जी और किसी ने नाम लिया पूछो लिया हाँ लिया पूछो किसने नाम के लिए से सबरी जी तर गई नाम के लिए से सबरी जी तर गई उठाओ दोनों हाथ जो ताली नहीं बजाएगा ना अगले जन्म में उसकी शादी कैंसिल हो जाएगी उठाओ दोनों हाथ नाम के लय से सबरी जी तर गई नाम के लय से सबरी जी तर गई सबरी जी तर गई हाँ सबरी जी तर गई सबरी जी तर गई हाँ सबरी जी तर गई सबरी जी तर गई पार उतर गई सबरी जी तर गई पार उतर गई नाम के लय से सबरी जी तर गई नाम के लय से सबरी जी तर गई सबरी जी तर गई पार उतर गई सबरी जी तर गई पार उतर गई ले रे बिहारी जी को नाम ले बिहारी जी को नाम ले रे बिहारी जी को नाम बिहारी जी को नाम ले रे बिहारी जी को नाम बिहारी जी को नाम ले बिहारी जी को नाम बिहारी जी को नाम दोनों हाथ उठा करके महाराज जी और किसी का कल्याण हुआ एक और पूछो कौन अरे जोर से पूछो नाम के लय से गड़िका जी तर गई नाम के लय से गड़िका भी तर गई गड़िका तर गई हाँ पार उतर गई गड़िका तर गई पार उतर गई
सबरी जी तर गई, मीरा जी तर गई, गड़िका भी तर गई, तो क्या हम तुम नहीं तर सकते? हाँ या ना? अरे हाँ जी या ना जी? तो उठा लो दोनों हाथ और गाओ, ओ ले 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 रे हो, ले 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 रे, ले 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 रे बिहारी जी को नाम ले 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 बिहारी जी को नाम ले 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 बिहारी जी को नाम ले 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 बिहारी जी को नाम ले 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 बिहारी जी को नाम ले 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 बिहारी जी को नाम ले 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 तू बालाजी को नाम ले ले तू बालाजी को नाम ले 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 बिहारी जी को नाम ले बिहारी जी को नाम ले बिहारी जी को नाम अंबाजी को नाम ले ले तू अंबाजी को नाम ले बिहारी जी को नाम बिहारी जी को नाम बिहारी जी को नाम बिहारी जी को नाम ले रे क्या बिहारी जी को नाम ले 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 रे। अरे नाम के लय से मीरा जी तर गई, मीरा जी तर गई पार उतर गई, सबरी जी तर गई पार उतर, गड़िका भी तर गई पार उतर गई। इसलिए तुम भी ले लो रे, ले लो रे, ले लो रे बिहारी जी को नाम ले लो रे, ले लो रे तुम राघव जी को नाम ले लो रे, ले लो रे तुम अंबाजी को नाम ले लो हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज ने काम काज के बल पर ही श्री हनुमान जी ने इतना बल पाया जिस बल की कोई सीमा नहीं। इसलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, राम दूत अतुलित बल धामा। तो हनुमान जी कौन है? विद्यावान। रावण कौन है? विद्वान। अच्छा, विद्वान और विद्यावान में अंतर क्या? विद्या ददाति विनयम, जिससे विद्या प्राप्त हो जाए, विनम्र हो जाए, वो विद्यावान, और जिससे विद्या प्राप्त हो और घमंड हो जाए, वो विद्वान। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा, विद्वान की एक और खासियत होती महाराज, विद्वान दूसरों की मानता नहीं है, खुद के लिए चुप नहीं रहता। विद्वान कभी दूसरों की। अच्छा, एक और महाराज, बुरा ना मानना, विद्वान कभी एक नहीं हो सकते, गंजेड़ी कभी अलग नहीं हो सकती। गांजा पीने वाले जो गंजेड़ी होते हैं वो कितने भी लड़ लें, शाम को मिल ही जाएंगे, और ले आओ थोड़ा चिल्लम, ले आओ चिल्लम, शाम को एक हो जाएंगे। कितना भी लड़ लें, उनकी पत्नियां लड़ लें, शाम को इकट्ठे हो जाएं। और लेकिन विद्वान कभी एक नहीं होंगे। तो रावण है विद्वान, हनुमान जी हैं विद्यावान, गुणी अति चातुर, और राम काज करिबे को आतुर। हनुमान जी विद्यावान हैं। और रावण के सामने कल जब सुंदरकांड में हनुमान जी पहुंचे तो रावण ने बड़े जोर से चिल्ला करके कहा, कह लंकेश कवन ते कीसा, कही के बल घालही बन खीसा। सुंदरकांड में रावण कहता है, हे बंदर, कौन हो तुम? 20 नंबर दोहा के बाद इतना बोला रावण, इतना बोला कि कुछ देर तो चुप ही नहीं रहा,
किसी ने हनुमान जी से कहा कि तुम चुप क्यों हो? हनुमान जी बोले, जो ज्यादा बोलता हो उनके सामने चुप रहने में ही फायदा है। एक बार अकबर बीरबल से बोले, बीरबल हमें तुम्हारे पिताजी से मिलना है। तो बीरबल ने कहा, महाराज हमारे पिताजी से क्या मिलना, हम ही काफी हैं। अकबर बोला, नहीं नहीं हमें पिताजी से मिलना है। तो बीरबल ने पिताजी को आके बतलाया कि आपसे राजा अकबर मिलना चाहते हैं। तो बीरबल के पिताजी बोले, हम गांव के आदमी पढ़े लिखे नहीं हैं, क्या बोले, हम क्या कहेंगे, हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें मत ले जाओ। बीरबल बोले, तुम्हें कुछ कहने ही नहीं, चुप रहना, बाकी हम सब निपटा लेंगे। तो जब दूसरे दिन अकबर के दरबार में बीरबल के पिताजी पहुंचे तो अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, और बताओ सब ठीक है, आप ही बीरबल के पिता हो? ये कुछ नहीं बोले। तो अकबर ने कहा, क्या बात है, चुप क्यों खड़े, सब खैरियत तो है? बीरबल के पिताजी फिर नहीं कुछ बोले। अब तीसरी बार अकबर ने कहा, अरे स्वास्थ्य पानी तो ठीक है, कुछ तो बोलो। जब कुछ नहीं बोला तो हंसते हुए अकबर बीरबल से बोले, बीरबल एक बात बताओ, अगर मूर्खों से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बीरबल जी मुस्कुराकर बोले, जो हमारे पिताजी कर रहे हैं। बोले, अगर मूर्खों से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बीरबल बोले, जो हमारे पिताजी कर रहे हैं। अकबर बोले, मतलब? बोले, मौन रहना चाहिए। बाद में फिर बड़ा भयंकर उपद्रव हुआ। लेकिन देखो कितनी अद्भुत बात है, कितना अद्भुत संकेत छिपा है कि अगर कोई मूर्ख मिल जाए तो मूर्ख से लड़ना नहीं चाहिए, मौन हो जाना चाहिए। बोले, क्यों? मूर्ख को समझाए से ज्ञान गांठ को जाए, और कोयला होए न उजरो, नो मन साबुन खाए। अच्छा आप बताओ, भैंस होती, भैंस काली भैंस, उसे शैम्पू लगाई जाए रोज, पाउडर, फेयर लवली, क्या भैंस काली से गोरी हो सकती? जवाब दीजिए, हो सकती है? खैर ये ब्यूटी पार्लर वाले कर सकते हैं। ये बात अलग है कि ये ब्यूटी पार्लर वाले कर सकते हैं, लेकिन भैंस को कितना भी साबुन से नहलाओ, क्या वो गोरी हो सकती? जिस प्रकार काला रंग नहीं भैंस का जा सकता, उसी प्रकार मूर्ख का स्वभाव नहीं जा सकता। इसलिए मूर्ख को समझाने से कोई फायदा नहीं है। हनुमान जी चुप खड़े। रावण, अच्छा एक और है, जो समझदार ना हो तो समझदार की सुन लेना चाहिए। अगर हम समझदार नहीं है तो समझदार की सुन लो, काम बन जाएगा। पर कई बार क्या होता है, व्यक्ति समझदार होता नहीं है, ना समझ होता है, समझदार की सुनता नहीं, फिर बड़ा लफड़ा फंस जाता है। खुद समझदार हो ना, समझदार की सुने ना, ऐसे आदमी को समझाना बड़ा कठिन है। और तुम रामायण में रावण का पूरा प्रसंग पढ़ना, तो रावण के जीवन में सबने समझाया, शंकर जी ने नहीं समझाया पूरी रामायण। तो किसी ने शंकर जी से पूछा कि वो तुम्हारा चेला है, समझाओ, राम जी से विरोध क्यों लिए है? शंकर जी बोले, अब हमें क्या समझाना, हमारा चेला वैसे ही समझदार है। क्यों? शंकर जी बोले, हम अगर उसे समझाने जाते हैं तो हमें देख करके हंसने लगता है और देख करके कहने लगता, गुरुजी आप क्या हमें समझाने आए, आपके तो 5 ही सिर हैं, इधर देखो 10-10। और जो गुरु के सामने ही बड़ा बना हो, उस चेला को समझाना बड़ा मुश्किल है। एक बार ऐसे ही एक चंगीलाल चेला हमारा गांधीधाम का, हमारा एक चेला है चंगीलाल, गांधीधाम में रहता है। स्कूल में गया, स्कूल में मास्टर ने कहा कि जो बढ़िया पेंटिंग बनाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। इतना बोला ही था कि चंगीलाल सफेद कागज लेकर के पेंटिंग लेके पहुंच गया। सर बन गई। मास्टर बोले, अभी हमें बोले 1 मिनट नहीं हुआ, इतनी जल्दी बन गई? चंगीलाल बोला, गुजरात का आदमी बहुत ऊंचा होता है। गुजरात का आदमी बोला, सर जी हमने आधुनिक पेंटिंग बनाई है। आधुनिक दिखाओ। मास्टर ने ऊपर देखा, नीचे देखा, अगल से बगल से पलटा के देखा, भाई इसमें क्या है पेंटिंग? सफेद कागज है, कोरा कागज है। बोले ये आधुनिक पेंटिंग है। क्या है इसमें?
बोले गौर से देखो, गाय घास खा रही। मास्टर ने कहा इसमें तो कहीं गाय भी नहीं है, घास भी नहीं है, तो गाय कहां है? चंगीलाल बोला गाय तो घास खा के घर चली गई। तो घास कहां है? बोले घास तो गाय खा गई। गाय कहां है? बोले वो तो घर चली गई। बोले घास कहां है? बोले घास भी तो गाय खा गई, अब कहां से तुम्हें घास मिले? बताओ लो, ऐसे भी मूर्ख चेले होते हैं। अब इनको क्या समझाएं? इनको समझाना बड़ा मुश्किल। ऐसे ही रावण कहता है हनुमान जी से, हे बंदर, हमारा नाम रावण है, हमारे सामने बड़े बड़े दिक्पाल हाथ जोड़े रहते हैं, और यहां इतना ही नहीं, भ्रकुटी विलोकत सब हमारी भ्रकुटी को देख करके डरते हैं। हनुमान जी बोले हम नहीं डरते। रावण बोला तुम्हें डर क्यों नहीं लगता? तो हनुमान जी मुस्कुराकर बोले रावण, सब तुम्हारी भ्रकुटी देखकर डरते हैं, और हम उनकी भ्रकुटी देखकर खड़े हैं जिनकी भ्रकुटी से पूरे ब्रह्मांड में प्रलय पड़ जाता है, ऐसे प्रभु श्री राम के कारण खड़े हैं, इसलिए हमको डर नहीं लग रहा। अच्छा एक बात और, बुरा ना मानना, रावण पूरे जीवन में कभी झुका नहीं, कभी नहीं झुका। सिर चाहे कटवा दिया, झुका नहीं। अपने गुरुजी शंकर जी की पूजा करने रावण जाता है तो सिर चाहे काट देता है, पर झुकता नहीं। और कितनी अद्भुत बात, रावण कभी झुका नहीं। जब देवताओं को रावण परेशान करता था तो देवता भागते थे। देवता भागते कहां? कंदराओं में, गुफाओं में भीतर घुस जाते थे, लेकिन ऐसी गुफा में घुसते थे जहां रावण आ ना पाए, छोटी गुफा में। और जब छोटी गुफा में देवता अंदर चले जाते थे तो अंदर से रावण को बुलाते थे, आ जाओ आ जाओ, दम हो तो आ जाओ, दम हो तो आ जाओ। बोले क्यों? बोले छोटी गुफा में इसलिए देवता चले जाते थे कि रावण कभी झुककर गुफा में नहीं आ सकता, उसका नियम था, वो झुकेगा नहीं, झुक करके नहीं आएगा, इसलिए देवता छोटी गुफा में घुस करके पे दम लगाते थे, अब दम हो तो आ जाओ, क्योंकि उन्हें पता है इसे झुकना नहीं। रावण ने कभी झुककर प्रणाम ही नहीं किया शंकर जी को, गुरुजी को नहीं किया। शंकर जी हैं गुरुजी, अब बताओ गुरुजी को तो कम से कम ठीक से प्रणाम करना चाहिए। रावण कभी प्रणाम नहीं करता झुक करके। किसी ने कहा गुरुजी को प्रणाम करो, रावण ने लिया सो कैलाश पर्वत ही सिर पे रख लिया, ले इकट्ठा प्रणाम। तो जहां कैलाश पर्वत सिर पे रखा, अब लगा डोलने लगा, तो शंकर जी पार्वती जी ऊपर बैठे, पार्वती जी पकड़े, पार्वती जी लगी घूमने, हे महाराज लगता है भूकंप आ गया। शंकर जी बोले भूकंप नहीं आया, हमारा चेला आ गया। कौन है आपका चेला? रावण। तो रावण कर क्या रहा? प्रणाम कर रहा है। बताओ, किसी ने रावण से पूछा कि तुम कैलाश पर्वत को सिर पर क्यों रखे हो? रावण बोला गुरुजी किस पर बैठे? बोले कैलाश पर्वत पर। तो बोले हमें करना है गुरुजी को प्रणाम, अब हम झुक सकते नहीं, तो कैलाश पर्वत को ही सिर पर रख के प्रणाम कर लिया। बताओ, ऐसा रावण कभी झुका नहीं। लेकिन धन्य है हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज ने रावण की मूंछ में अपनी पूंछ से आग लगा दी। यही रामदूत का काम है। रावण ने अपने राक्षसों से कहा, तेल बोर पट बांध पुनी, पावक देहु लगाए, कपि के ममता पूछ पर, सब ही कहूं समुझाए। और तेल बोर पट बांध पुनी, पावक देहु लगाए। एक काम करो, बंदर की पूंछ में आग लगा दो। अच्छा, रावण ने पूंछ में ही आग लगाने क्यों कहा? कितना अच्छा संकेत है सुंदरकांड। पूंछ का मतलब जानते हो क्या होता है? पूंछ का मतलब होता है प्रतिष्ठा। क्या होता है? हम लोग गांव में बोलते हैं, तब क्या बोलते हैं? जब बड़े बूढ़े कोई हो जाते हैं, बच्चे बात ना सुने, तो हम लोग क्या बोलते हैं? अब हमारी तो घर में कोई पूंछ ही नहीं है। बोलते ना, हमारी तो घर में कोई पूंछ ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है।
और नेताओं में जब आपस में बात होती है तो नेताओं की जब महिमा गाई जाती है तो एक नेता दूसरी नेता की महिमा गा करके बोलने लगता है, अरे सुनो सुनो, ये साधारण नहीं है, इनकी पूंछ तो यहां से दिल्ली तक है। बोलते ना, इनकी पूंछ बहुत लंबी है, यहां से दिल्ली तक है, संसद भवन तक। तो इसका मतलब पूंछ थोड़ी निकल आती है, पूंछ का मतलब है प्रतिष्ठा, और प्रतिष्ठा को ही पूंछ कहते। किसी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी तुम्हारी पूंछ में आग लग गई। हनुमान जी बोले, पूंछ हमारी थोड़ी है। बोले फिर किसकी है? तो हनुमान जी बोले, आगे ही राघव मेरे हैं, आगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी, बंदर को भला पूछता कौन है, प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। हनुमान जी क्या बोले? हमें कौन पूछता, प्रभु श्री राम से ही तो हमारी पूंछ है। और कितना अच्छा संकेत है, मानो हनुमान जी कहना चाहते हो कि हम तो हैं बंदर, और बंदर को कौन पूछता, अगर राम जी हृदय में हो तो बंदर भी सर्वत्र पूजा जाता है। चारों युग परिताप तुम्हारा, चारों युग परिताप तुम्हारा, हे परिसिद्ध जगत उजियारा, हे परिसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी महाराज का चारों युगों में प्रताप प्रभु श्री राम के कारण हुआ है। बोले क्यों? बोले जिनके हृदय में राम जी बस जाते हैं उनकी पूंछ दुनिया में बढ़ जाती है। और मेरे पागलों, सुंदरकांड का बहुत अच्छा संकेत ये छिपा हुआ है। संकेत कहता है सुंदरकांड की महिमा का कि भैया तुम अगर दुनिया के पीछे भागोगे तो तुम्हें रोना पड़ेगा, और अगर तुम परमात्मा के पीछे भागोगे तो दुनिया अपने आप तुम्हारे पीछे भागने लगेगी। है? ऐसे समझो, दुनिया को किसने बनाया? किसने बनाया? बोलो, राम जी ने? राम जी ने बनाया या राजकोट के टिल्लू गुरु ने बनाया? बताओ बताओ, किसने बनाया? अरे जोर से तो बोलो भैया। राम जी ने बनाया। तो दुनिया को बनाया किसने? राम जी ने। राम जी को दुनिया को राम जी ने बनाया। तो अगर हम दुनिया के पीछे पड़ेंगे तो काम नहीं बनेगा। जिन्होंने बनाया है हम उनके पीछे पड़ेंगे तो ये दुनिया अपने आप हमारे पीछे पड़ जाएगी। कल हमने सुंदरकांड की महिमा में आपको बताया कि हनुमान जी ने उलट पलटी लंका सब जारी। हनुमान जी ने उलट पलट करके लंका को जला डाला, और जैसे ही जलाया और जला करके श्री हनुमान जी महाराज कूंद परा पुनि सिंधु मझारी, समुद्र में हनुमान जी कूद गए। पूंछ बुझाई खोए श्रम धरि लघु रूप बहोर, छोटा सा रूप बना करके माता जानकी जी के पास पहुंच गए। माता जानकी जी से कहा, महाराज मां आप रात को कह रही थी आग चाहिए, आज देखो लंका में आ गई आग है। बोलो सीताराम। सीताराम। जोर से बोलो। सीताराम। मां अब आपकी आज्ञा हो, हमें विदा दी जाए, हमें जाना है। ठीक है जाओ, लेकिन तुम्हारा मुंह क्यों लटका है हनुमान? मां हमारा मुंह इसीलिए लटका कि उस तरफ से तो हम आ गए थे, अब इस तरफ से जाएं किस पर? जानकी जी बोली मतलब? हनुमान जी बोले उस तरफ से मुद्रिका पर बैठकर आ गए थे, अब इस तरफ से जाएं किस पर? मुद्रिका तो हमने आपको दे दी, अब हमारे जाने का कोई ठिकाना नहीं है। माता जानकी जी मुस्कुराकर बोली, चिंता मत करो, हम भी तुम्हें जाने का उपाय कर देते हैं। माता जानकी जी ने अपने चूड़ामणि निकाले, चूड़ामणि उतार तब दयाओ, चूड़ामणि उतार तब दयाओ, दयाऊ
हर्ष समेत पवन सुत लायाऊ, हर्ष समेत पवन सुत लायाऊ, हर्ष समेत पवन सुत लायाऊ, हर्ष समेत पवन सुत लायाऊ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। माता जानकी जी ने चूड़ामणि दी, हनुमान जी ने मुस्कुराकर ले लिए, बोले क्या हुआ? माता जी जाने के लिए फ्लाइट मिल गई। क्यों? आते समय मुद्रिका फ्लाइट थी, जाते समय चूड़ामणि फ्लाइट है। अब हमारा काम बन गया, हमको रास्ते में कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हनुमान जी के चरित्र में सुंदरकांड में एक और नई बात, क्या? जब हनुमान जी आए थे तब खाने वाले लोग ज्यादा मिले थे, 3-3 लोग खाने वाले हनुमान जी को। पहले में ही सुरसा नाम की माता मिल गई, हम खा जाएंगे। फिर उसी समय जल में रहने वाली निश्चरी मिल गई, गाय छाए शक सोना उड़ाई, यही विधि सदा गगनचर खाई। और तीसरी खाने वाली लंकनी मिली। हनुमान जी को आते समय 3-3 खाने वाली मिली और तीनों स्त्रियां मिली। और हनुमान जी महाराज आते समय 3-3 पर्वत पर रुके। एक जहां से छलांग लगाई, चले सो गा पाताल तुरंत। दूसरा उस दूसरे रास्ते में, कहां पर? दूसरे रास्ते में हनुमान जी जहां लैंड हुए, जहां पर लंका में उतरे। और तीसरा पर्वत जहां पर चढ़ करके गिर पर चढ़ी लंका ही देखी, तो आते समय 3-3 खाने वाली मिली और 3-3 पर्वत हनुमान जी को मिले। जाते समय एक भी कोई विरोध या कोई भी संकट नहीं मिला। मतलब क्या है? मतलब सीधा सा बिल्कुल उद्देश्य निश्चित हो गया। जो भक्ति को पाने के लिए निकलता है उसे बीच में खाने वाले संकट जरूर मिलते हैं, लेकिन जो भक्ति को पा जाता है फिर उसके संकट हमेशा के लिए मिट जाते हैं। जानकी जी भक्ति है और हनुमान जी भक्ति को पा गए, हमेशा के लिए संकट श्री हनुमान जी महाराज के मिट गए। और यहां तक कि हनुमान जी वापस आए, कोई नहीं मिला। माता जानकी जी ने कहा, जा तो रहे हो, तात सकृसुत कथा सुनायहूं, बान प्रताप प्रभु समुझायहूं। हे हनुमान जी, बेटा, हे हनुमान, तुम जाना राम जी को जयंत की कथा सुनाना और उनके बाण का प्रताप प्रभु श्री राम को बताना। अरे आपका बाण जब जयंत के पीछे लगा तो जयंत को तीनों लोकों में कहीं स्थान नहीं मिला। कैसे? इंद्रपुत्र जयंत, इंद्र के बेटा का नाम जयंत। जयंत राम जी का बल देखने आया, कितना बल है। एक बात बोले, गुरु का और भगवान का कभी बल नहीं देखना चाहिए। और कोई हमसे पूछे हनुमान जी में कितना बल है, हनुमान जी में कितना बल है, तो एक संत हमें बताते थे, एक हाथी बराबर जिसमें बल होता है उसको कहते हैं गज। क्या कहते हैं? गज। एक हाथी बराबर जिसमें बल होता है उसका नाम गज। और 10,000 हाथियों बराबर जिसमें बल होता है उसका नाम दिग्गज। एक हाथी बराबर जिसमें बल वो गज, 10,000 हाथियों बराबर जिसमें बल वो दिग्गज, और 10,000 दिग्गज बराबर जिसमें बल वो राजा इंद्र का हाथी ऐरावत, और 10,000 ऐरावत हाथी बराबर जिसमें बल वो होता है इंद्र, और 10,000 इंद्रों बराबर बल हनुमान जी की पूंछ के एक बाल में होता है। अब विचार करो, लगाओ आकलन, हनुमान जी कितने बलवान हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी बोले कि हमें गणना में तुलना में पढ़ रही नहीं कि हनुमान जी में कितना बल है। इसलिए उन्होंने हनुमान चालीसा में लिख दिया, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी राम दूत अतुलित बल
तुलसीदास जी महाराज कहते हैं क्या, राम दूत अतुलित बल धामा। हनुमान जी में कितना बल है? तुलसीदास जी बोले कौन सी मशीन पे तौले, एक पूंछ में कि बाल में इतना बल है, अब कौन आकलन करने वाला है? बोले इसलिए हमने इकट्ठा थोक में लिख दिया। क्या, राम दूत अतुलित 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 बलधामा। अच्छा क्यों हनुमान जी, तुम्हारे अंदर अतुलनीय बल है? हनुमान जी बोले हमारे अंदर बल नहीं है। बोले फिर किसका है? बोले एक बात बताओ, मकान में सीमेंट रखा हो तो सीमेंट मकान का कहलाएगा या मकान मालिक का? बोले मकान मालिक का। तो बोले उसी प्रकार हम तो हैं मकान, हमारे मकान मालिक हैं प्रभु श्री सीताराम। ये बल हमारा नहीं, ये तो प्रभु श्री सीताराम का बल है। कितना अच्छा संकेत, कितने विनम्र श्री हनुमान जी महाराज। इतने बलवान होने के बावजूद भी वीर बजरंगबली अपने ऊपर कोई भी महिमा का मंडन नहीं करवा रहे। बोले भैया ये हमारा बल नहीं है, किसका? प्रभु श्री सीताराम का। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। हमारे हृदय में प्रभु श्री राम राजमान है, ये बल उनका है। तो माता जानकी जी ने हनुमान जी से कहा, तात शक्र सूत कथा सुनायहूं, बानी प्रताप प्रभु ही समझायहूं। जयंत के पीछे बाण मारा। जयंत गया अपने पिताजी के पास, हे बाप जी पिताजी बचा लो। इंद्र बोला क्या बात है? बोले बाण पीछे लगा है। किस लिए? मारने के लिए। क्या आरती करना है? मारने के लिए। अच्छा घबरा मत, घबरा मत, रुक जा रुक जा, घबरा मत। एक काम कर, किसका बाण है? जयंत बोला राम जी का। जयंत बोला भाग। जयंत बोला राम जी का। इंद्र बोला भाग लो नहीं तो दूसरा बाण हम छोड़ने वाले। जयंत का दिमाग खराब, हमारा पिता होकर हमारी रक्षा नहीं कर रहा, कौन रक्षा करेगा? शंकर जी के पास जयंत गया, हे भोलेनाथ त्रिपुरारी महादेव हमें बचाओ बचाओ बचाओ। क्या बात है? बाण पीछे लगा। किसका बाण है? राम जी का। शंकर जी त्रिशूल लेके बोले भाग लो नहीं तो हम त्रिशूल ठोक देंगे। जयंत को कहीं जगह नहीं मिली, भागा भागा पूरी दुनिया में गया। अब जयंत रोने लगा। लागी दया लागी दया कोमल चित संता, नारद देखा विकल जयंता। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी को दया लागी। जयंत कहां जा रहे? जयंत बोला कोई स्टेशन हो तो बताएं, जहां बाण लिए जा रहा सो जा रहे। बाण क्यों लगा? मारने के लिए। नारद जी बोले जयंत अगर बाण को मारना होता तुम इतनी देर से खड़े हो, कब के प्राण ले लिए होते हैं। तो जयंत बोला तब तो और बड़ी आफत है। क्यों? पीछा छोड़ नहीं रहा, प्राण ले नहीं रहा। एक बात बताओ, ये बाण किसका है? राम जी का। क्यों गए थे राम जी के पास? बोले बल देखने। नारद जी बोले एक काम करो, उन्हीं के पास जाओ। जयंत बोला कौन सा मुंह लेके जाएंगे? अरे बोले सीधी सी बात है, तुम जाना राम जी की शरण में गिर जाना। राम जी पूछेंगे क्यों जयंत, पहली बार क्यों आए थे? कहना प्रभु आपका प्रभाव देखने के लिए आया था। तो राम जी पूछेंगे प्रभाव देख लिया? कहना प्रभु प्रभाव देख लिया, तीनों लोकों में कहीं बैठने को स्थान तक नहीं मिला। फिर राम जी पूछेंगे अब दोबारा क्यों आए? कहना प्रभु आपका प्रभाव तो देख लिया, अब आपका स्वभाव देखना बाकी रह गया है। यही माता जानकी जी ने कहा, तात सकृसुत कथा सुनायहूं, बाण प्रताप प्रभु ही समझायहूं। बाण की महिमा बताना। हनुमान जी चले। हनुमान जी वापस भारत में आए तो जितने बानर यूथ थे, अंगद दधिमुख केहरी, सब खुश हो गए। हनुमान जी आ गए, हनुमान जी आ गए, जानकी जी की खबर लाए, सब प्रसन्न हो गए। और जैसे ही सब प्रसन्न भये
तो मधुबन के भीतर जाकर के फल खाए और राम जी से मिलने के लिए सभी बानर भालू हनुमान जी को लेकर के चले। सभी ने राम जी को प्रणाम किया। आहा, जामवंत से प्रभु श्री राम ने पूछा, जानकी जी की खबर लेने कौन गया था? मुस्कुराकर श्री जामवंत जी ने कहा, हनुमान। आहा, देखो कितना अच्छा नाम है, हनुमान। अद्भुत बात यह है, जो अपने मान की गोली खाए उसी का नाम हनुमान। हनुमान को अपने मान सम्मान से मतलब नहीं है, अपने प्रभु के मान सम्मान से मतलब है। मेरे प्रिय जनों, यही हम तुम्हें बताना चाहते कि हम तुम अगर अपने मान सम्मान के पीछे भागेंगे तो ना तो हमारा मान सम्मान रह पाएगा, ना परमात्मा का। और जो राम के नाम सम्मान के पीछे भागेगा उसका इस दुनिया में नाम भी रह जाएगा और सम्मान भी बढ़ जाएगा। हनुमान जी गए, प्रणाम किया। क्या बात, आप गए थे? पूरी कथा हनुमान जी ने बताई। आपकी कृपा से हम गए थे। अच्छा, जानकी जी ने कुछ दिया? हनुमान जी को याद आ गई, चूड़ामणि। सरकार, ये चूड़ामणि। लक्ष्मण जी को दिखाकर राम जी बोले, भैया लक्ष्मण देखो, क्या यही तुम्हारी भाभी की चूड़ामणि है? लक्ष्मण जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, भैया हमने अपने पूरे जीवन काल में भाभी मां के चरणों के अलावा कुछ नहीं देखा। आप चरणों की कोई चिन्हारी हमसे पूछते, हम पहचान जाते ये हमारी भाभी मां की है। हमने कभी भी भाभी मां के हाथों के चूड़ामणि नहीं देखे, हमने चूड़ामणि नहीं देखे, चूड़ामणि को कभी नहीं देखा, इसलिए आप हमें क्षमा करो। राम जी खूब मुस्कुराए, बहुत अच्छा। हनुमान जी की तरफ राम जी देखकर बोले, ठीक तो है ना सब? महाराज आपका ध्यान बहुत करती, आपके बिना मां रह नहीं सकती। अब तो आप जल्दी करो, लंका चलो। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, हनुमान सच बोले? तुम हो बहुत बलवान। क्यों? रावण की नगरी से तुम इतना बड़ा लंका से काम करके आ गए, तुम बहुत बलवान हो। हनुमान जी समझ गए अब हमारी प्रभु महिमा बताना चाह रहे। मुस्कुरा करके हनुमान जी बोले, सरकार ये हमारा बल नहीं है, हम तो आपके बल के प्रताप से लंका गए। राम जी बोले, भैया हम कैसे माने कि हमारे बल से गए, लंका तो तुम गए। हनुमान जी बोले, सरकार लंका जरूर हम गए, लेकिन आपने जो मुद्रिका दी थी उसी पर बैठ कर गए। अच्छा ठीक है, हमने मान लिया, हमारी मुद्रिका पर बैठ करके तुम समुद्र पार करके लंका गए। पर एक बात बताओ, लंका तो तुमने जलाई, लंका तो तुमने जलाई ना? हनुमान जी बोले, हमने नहीं जलाई। बोले फिर किसने जलाई? हनुमान जी बोले, पूंछ ने। FIR हमारे नाम से ना की जाए, ये तो बैक साइड का मामला है। तो राम जी मुस्कुराकर बोले, पूंछ भी तो तुम्हारी है। बोले, पूंछ जरूर हमारी है, पर प्रभु पूंछ तुमसे ही तो हमारी है। पूंछ जरूर हमारी है, पर तुमसे ही तो पूंछ हमारी है। अगर तुम ना होते तो हमारी पूंछ कहां होती? इसलिए बोले, किसने जलाई? बोले, पूंछ ने। बोले, पूंछ किसकी है? बोले, राम जी की। तो बोले, आप ही ने तो लंका जलाई। राम जी बोले, भाई कुछ भी कहो, हनुमान जी बहुत चतुर है। तो अब राम जी ने तीसरा पासा फेंका हनुमान जी को फंसाने के लिए। हनुमान जी झूठ मत बोलो, लंका में मान लो पूंछ हमारी है, पर यहां वहां जाकर के आग तो तुमने ही लगाई। हनुमान जी बोले, महाराज लंका हमने नहीं, 5 लोगों ने मिलके जलाई। राम जी बोले, जरा बताओ हिसाब किताब किन किन ने जलाई, हम जरा उनके नाम लिख ले। हनुमान जी बोले, लिखो। 1 सीता के संताप ने, 2 रावण के पाप ने, 3 प्रभु श्री राम के प्रताप ने, 4 ब्राह्मणों के श्राप ने, 5 हमारे बाप ने लंका को जलाया है। ये 5 लोगों ने मिलकर। राम जी मुस्कुराकर बोले, भैया एक बात बताएं, सीता का संताप समझ में आ गया, रावण का पाप, ब्राह्मणों का श्राप, हमें अपना प्रताप समझ में आ गया, ये तुम्हारे बाप कौन है?
ये समझ में नहीं आए हमारे। पता है हनुमान जी क्या बोले? बोले महाराज पहले हमारे पिताजी का नाम बताओ। राम जी बोले पवन। बोले आप पहचान गए। हनुमान जी बोले प्रभु हमने तो एक ही मकान में आग लगाई थी। अच्छा आग मकान में लग गई हो और हवा चल जाए क्या होता है? पूरे में मार्केट में फैल जाती है। हाँ जी अना जी, अरे जोर से बोला। हनुमान जी बोले प्रभु हमारे पिताजी, हमने तो एक ही मकान में आग लगाई थी, पिताजी ने घर घर डाक की तरह पोस्टमैन बन गए। बोले किया का? अट्टहास करी गर्जा कपी बड़ी लाग आकाश। बोले जब हमने अट्टहास किया तो वहां पर वर्णन आया चले मरुत 49। ये जो 49 प्रकार की पवने हैं ये हमारे पिताजी हैं। राम जी बोले भैया हमें ये समझ में आ गया कि तुम हमारी मुद्रिका पर बैठ कर गए, हमें ये समझ में आ गया कि लंका तुमने नहीं जलाई। एक बात समझ में नहीं आई, क्या? वापस कैसे आए? ये तो तुम्हारा बल है। हनुमान जी बोले सरकार आप बड़े भुलक्कड़ हो गए। राम जी बोले क्यों? हनुमान जी बोले सरकार इसीलिए भुलक्कड़ हो गए, अभी थोड़ी देर पहले हमने जो चूड़ामणि दिए थे ना, हमारा भी मामला फंस गया था, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी लंका में। राम जी बोले मतलब? बोले हम चले तो गए थे, वापस आने के लिए हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। हमने जानकी माता से कहा माँ हम वापस कहीं पे जाएं, एरोप्लेन तो तुम्हें दे दी। तो माता जानकी जी बोली कौन सी एरोप्लेन? बोले मुद्रिका। तो वापस किस पे जाएं? तो माता जानकी जी ने सुपर चार्टर्ड चूड़ामणि दे दिया हमको। तो हनुमान जी महाराज बोले माँ सरकार गए थे मुद्रिका पर, आए चूड़ामणि पर। इन सब बातों से निश्चित हो गया कि हमने कुछ भी नहीं किया। सो सब तवो प्रताप रघुराई, सो सब तवो प्रताप रघुराई। मेरे प्रिय साधको, मेरे प्रियजनों, रामचरितमानस की ये कथा बताती है कि हनुमान जी इतना बड़ा काम करने के बाद भी अपने नाम के पीछे नहीं पड़े, प्रभु श्री राम के नाम की महिमा को बढ़ा रहे हैं। और तुम्हें भी बड़ा बनना है ना, तो तुम अपनी महिमा गाने में मत पड़े रहा करो। किसकी महिमा गाया करो? प्रभु श्री राम की महिमा गाया करो। एक बात और, हनुमान जी के पास सब कुछ है, क्या नहीं है? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी मां। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी मां। क्या हनुमान जी के पास कोई कमी है? सब कुछ है, सिद्धियां हैं, कृपा भी है, लेकिन फिर भी हनुमान जी इतना बल इतनी सिद्धियां पाने के बाद क्या कहते? सो सब तव प्रताप नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। गाइए जय जय राम। हनुमान जी की चौपाई याद कर लो। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु री प्रभुताई। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु री प्रभुताई। श्री राम जय
बलवान होकर के भी हनुमान मेरे पागलों अपना प्रताप नहीं प्रभु श्री राम का प्रताप बतला रहे हैं। इतना बल, इतनी बुद्धि, बुद्धिमताम वरिष्ठम, इतना ज्ञान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर सागर, इतना ज्ञान, इतना बड़ा रूप, इतना बड़ा नाम। नाम क्या? कुमति निवार सुमत के संगी महावीर विक्रम बजरंग, वज्रांग देह के वीर, जिनकी देह वज्र के समान, ऐसे वीर बजरंग बली भी इतने बड़े होकर के कितनी अद्भुत बात बोलते हैं। बोलिए हमारी प्रभुता नहीं, प्रभु श्री राम की प्रभुता है। और मेरे प्रिय साधकों, मेरे परिवारजनों, हनुमान जी से यही हमें सीखना है और सुंदर कांड से हमें यही सीखना है। कितने भी बड़े हो जाएं पर कुछ प्राप्त हो तो अभिमान में नहीं, भगवान में भर जाना चाहिए। जो अभिमान में भर जाता है उसका पतन हो जाता है। रावण अभिमान में भर गया, मैं इतना बड़ा हूं, रावण अभिमान में भर गया, परिणाम विनाश हो गया। और हनुमान जी भगवान में भर गए, परिणाम चारों युग परिताप। हे परिसित जगत उजियारा, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। बोलो बोलो बोलो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। मेरे प्रिय पागलों, याद रखना, हमें अभिमान में नहीं भरना है, हमें भगवान में भरना। हमें अभाव में नहीं, भगवान के स्वभाव में जीना है। और याद रखना, हमें प्रभाव में नहीं, हमें तो भगवान के भाव में जीना है। हनुमान जी महाराज से शिक्षा लो। सब कुछ प्राप्त होते हुए भी मानो खाली है। गणेश जी से शिक्षा लो। नाम गणेश, प्रथम पूज्य, शरीर मोटा और वाहन चूहा। नाम गणेश, देवताओं में प्रमुख पूज्य, शरीर मोटा, सूंड लंबी, और पूछो वाहन क्या है? बोले चूहा। अरे भाई वाहन ही बनाना था, बिल्ली बना लेते। मानो गणेश जी पूरी दुनिया को संकेत देना चाहते हो कि बड़ा वही है और देवताओं में प्रथम भी वही हो सकता जिसका सबसे छोटा वाहन चूहा भी पूज्य हो जाए। यह हनुमान जी की महिमा है। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथे न कछु री प्रभुता। इसलिए हनुमान जी का चरित्र बहुत पढ़ना चाहिए और हनुमान जी को बहुत सुनना चाहिए। सुंदरकांड इसीलिए पढ़ना चाहिए, शायद कोई चौपाई तुम्हारे चित्त में बैठ जाए और तुम्हारे जीवन में कल्याण हो जाए। याद रखना, हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम लोग वक्ता को पकड़ते हैं। मेरे प्रियजनों, वक्ता को मत पकड़ो, पकड़ना ही है तो वक्तव्य को पकड़ो। वक्ता को पकड़ोगे तो बिखर जाओगे, लेकिन अगर तुम वक्ता के वक्तव्य को पकड़ोगे तो निखर जाओगे। इसलिए वक्तव्य को पकड़ो, कथा की श्रुतियों को पकड़ो, चौपाइयों को पकड़ो, सूत्रों को पकड़ो, सूत्रों को जीवन में उतारो और जियो। जब तक जियोगे नहीं तब तक आत्म कल्याण नहीं होगा। चौपाइयां गाने से और सुनने से कल्याण नहीं होना है, चौपाइयों को जब तुम जीवन में उतारोगे तब तुम्हारे जीवन में। आज हम कथा को प्रारंभ कर ही रहे थे, मंगल भवन
बलिहारी द्रिवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हाँ? भगवान राम की कथा मंगलकारी। अच्छा, केवल राम मंगलकारी नहीं है, हनुमान भी मंगल मूर्ति मारुति नंदन। प्रभु श्री राम अगर मंगलकारी हैं, प्रभु श्री राम अगर अमंगल हरण करने वाले हैं, तो हनुमान जी महाराज भी मंगल करने वाले हैं। और मंगल को मंगल करे सदा सिद्ध हनुमान। हनुमान जी भी मंगल करते।